सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई करवा रहा था, है ना। तो आज हम लोग सॉइल इंजीनियरिंग का जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सीरीज अपना जो है चल रहा था। तो इस क्वेश्चन सीरीज में अपना आज का क्वेश्चन है कि सीपेज इज अकरिंग थ्रू अ पोरस मीडिया shown in figure. The hydraulic conductivity values K1, K2, K3 are in मीटर पर डे में दिया गया है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो सीपेज डिस्चार्ज जो है मीटर क्यूब पर डे पर मीटर जो है थ्रू द पोरस मीडिया एट द सेक्शन पी क्यू में क्या होगा वो जो है यहाँ पे बताना है। सबसे पहले आपको फिगर देखना होगा और कौन सा पॉइंट P है और कौन सा पॉइंट Q है वो जो है आपको जानना होगा। तो यहाँ पे ये जो है हमारा पॉइंट है और यहाँ पे हमारा जो है PQ है। ये फिगर है। यहाँ पे जो एलिवेशन है वो 10 मीटर है और इधर जो है 15 मीटर है। ये फिगर में थोड़ा उल्टा लग रहा होगा कि ये 10 होना चाहिए था, ये 15, बट ये हाथ से बनाया हुआ है। तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग समझ लो। चलो ये ऐसे कर लेंगे तो ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये जो लेयर है ये K1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, K2 इज इक्वल टू 3 और K3 इज इक्वल टू 1। इसका जो लेंथ है 20 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है 30 मीटर, लेकिन जहाँ से PQ पॉइंट है वहाँ तक 10 ही है और यहाँ पे 20 है और अगेन फिर 10 है, ठीक है। ये 15 है और जो वाटर लेवल प्रेजेंट है ये अप स्ट्रीम मान का चलो, और ये जो है आपका डाउन स्ट्रीम जो है आपका है। तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही कनेक्शंस में है। तो H1 प्लस H2 प्लस H3 यानी सीरीज में है बाई H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3। तो H1 दिया हुआ है 20 प्लस 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 20/2 प्लस 30/3 प्लस 10/1 यानी 60/30 आ जाएगा। तो 60/30 इज इक्वल टू काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 जो है आ जाएगा। सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू KIA। यहाँ पे I इज इक्वल टू हो जाएगा हाइड्रोलिक हेड लॉस बाई L। तो हेड लॉस कितना है, 15 में से 10 गया, है ना। 15 में से 10 गया तो बच गया 5, तो 5 और लेंथ कितना है टोटल। तो देखो ये लेंथ है 20, 30 और 50 और 10 60, तो 60 हो गया। तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/12। 1/12 जो है आपका आ जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5। Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5। ये आपका जो है आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है अ सीपेज फ्लो कंडीशन इज शोन इन फिगर। द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। यूजिंग यूनिट वेट ऑफ वाटर, वाटर का यूनिट वेट हम लोगों को यूज करना है। गामा W इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस ऑन प्लेन, तो इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस जो होगा प्लेन पे, कौन सा प्लेन, तो एक्स प्लेन पे। तो यहाँ पे ये जो फिगर है ये आपका इस तरीके का दिया गया है। यहाँ पे मान लो कि पानी जो है आ रहा है और यहाँ पे पानी डला रहा है। तो यहाँ से पानी जब जैसे आएगा तो यहाँ से आते आते सॉइल के थ्रू पास करेगा और यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ से फिर ये जो है बाहर निकलेगा, ठीक। तो ये जो लेंथ है, ये जो हेड लॉस है वो 3 मीटर का है। कितना का, 3 मीटर का। लेकिन ये 1 मीटर का है सॉइल सैंपल से ऊपर, और ये सॉइल सैंपल जहाँ से एक्स एक्सिस बन रहा है ये आपका 5 मीटर का है। उसके नीचे 1 मीटर तक सॉइल, फिर ये जो पाइप है ये 2 मीटर तक आपका जो है दिया गया है। तो सबसे पहले फोर्स हमें निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू हेड लॉस इनटू गामा W। तो हेड लॉस एट एक्सेस हो जाएगा हमारा 3/6 इंटू 5 यानी 2.5 गामा W। तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट एक्स जो हो जाएगा 5 इंटू गामा सबमर्ज्ड प्लस 2.5 गामा W। तो 5 इंटू 18 माइनस 9.81 प्लस 2
0.5 इंटू 9.81, तो इसको अगर पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 65.475 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द फ्लो नेट कंडक्टेड फॉर अ डैम सोन इन द फिगर, एक फिगर में दिया गया है, ये मान लो कि डैम है, इस डैम के थ्रू जो है फ्लो नेट जो है कंडक्ट हो रहा है, ये जो है फ्लो नेट है और ये इक्विपोटेंशियल लाइन जो है आपका दिया हुआ है। टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, के का जो वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 3.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। द क्वांटिटी ऑफ फ्लो अंडर द डैम पर मीटर के हिसाब से कितना फ्लो का क्वांटिटी होगा वो जो है यहाँ पे कैलकुलेट आपको करना है। तो ये डैम है, डैम का ये अप स्ट्रीम है और ये जो है आपका डाउन स्ट्रीम है। यहाँ से ये जो लेंथ है ये 1.6 है और यहाँ से जो है वाटर लेवल जो प्रेजेंट है वो है 6.3 मीटर और ये पूरा यहाँ से ये जो बॉटम है या इम्परवियस लेयर जो है डैम के नीचे वो है 17.2 मीटर डेप्थ पे, है ना। इससे ये जो डाउन स्ट्रीम में जो वाटर टेबल प्रेजेंट है उससे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे मानकर चलो कि जो इक्विपोटेंशियल बन रहा है वहां से ये जो डाउन स्ट्रीम का जो वाटर टेबल प्रेजेंट है वो 9.4 मीटर पे यहाँ पे दिया गया है। और इस डैम का लेंथ की बात किया जाए या फिर इसको कह सकते हैं विड्थ, वो 50 मीटर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। सो जो क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटी इज इक्वल टू हो जाएगा KH/NF/ND इज इक्वल टू जो है 3.8 इंटू 10⁻6 और ये जो जो डिफरेंस है 6.3 है और फ्लो नेट जो है 3 है और इक्विपोटेंशियल 10 है, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। तो Q इज इक्वल टू 7.182 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर डे। अब इसको जो है सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 7.182 10⁻6 है वो खत्म हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर जो है ये आ जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्टेडी रेट थ्रू अ होमोजीनियस एंड सैचुरेटेड हॉरिजॉन्टल सॉइल स्ट्रिप ऑफ 10 मीटर लेंथ, है ना, 10 मीटर लेंथ है स्ट्रिप का, हॉरिजॉन्टल सॉइल स्ट्रिप का। द स्ट्रिप इज बीइंग सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट वाटर हेड, कांस्टेंट वाटर हेड जो है उसमें आ रहा है जो कि 5 मीटर का है एट द बिगिनिंग में और 1 मीटर जो है एंड पे है। इफ द गवर्निंग इक्वेशन, इसमें जो गवर्निंग इक्वेशन है फ्लो का इन द सॉइल इज d²h/dx² इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ h एट द मिड ऑफ द स्ट्रिप, स्ट्रिप के मिड में जो वैल्यू होगा h का वो क्या होगा वो बताना है। तो देखो ये जो लेंथ है ये आपका जो है दिया गया है 10 मीटर का, ये जो हेड है पहले जो है 5 मीटर का था इनिशियली और फिर जो है घटकर ये जो है 1 मीटर तक आ जाता है, ठीक है, जो कि इधर दिया हुआ है, ठीक। तो d²h/dx² इज इक्वल टू 0, सो dh/dx इज इक्वल टू k, तो h इज इक्वल टू kx प्लस c, सो एट x इज इक्वल टू 0 h जो है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जब h इज इक्वल टू 5 आ जाएगा तो c इज इक्वल टू भी 5 ही रहेगा। एट x इज इक्वल टू 10 तो h इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो h इज इक्वल टू -0.4 x प्लस 5, तो वैल्यू ऑफ h जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 पे, क्योंकि मिड पे आपका मतलब ये x इज इक्वल टू 5 पे बोला जा रहा है, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4 इंटू 5 प्लस 5 यानी 3 मीटर जो है यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब एक ये लिए थे तो यहाँ से c का वैल्यू हमें दिया हुआ था, है ना, निकाल लिए थे और x का वैल्यू 10 लेकर चले हैं, h का वैल्यू 1 लेकर चले हैं, तो k का वैल्यू कितना आ गया 0.4 आ गया। वो 0.4 जो है इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन हमारा था इस इक्वेशन में कैलकुलेट कर लिए
और जब इस इक्वेशन में कैलकुलेट कर लिए और x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 था, x इज इक्वल टू अगर 5 लेकर चलेंगे तो भाई कितना होगा, उस कंडीशन में जो है हम लोग यहाँ पे h जो है निकाल लिए, बस आ गया। अगला क्वेश्चन है लैप्लास इक्वेशन फॉर वाटर फ्लो इन सॉइल्स इज गिवन बिलो। डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लैप्लास इक्वेशन दिया हुआ है वाटर फ्लो का सॉइल में। द हेड एच डज नॉट वेरी इन वाई एंड जेड डायरेक्शन। वाई और जेड डायरेक्शन में जो हेड एच है वो वेरी नहीं कर रहा है। तो बाउंड्री कंडीशन जो है एट एक्स इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 5 एंड डी एच बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h एट x इज इक्वल टू 1.2 पे क्या होगा। तो डेल स्क्वायर h बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो h इज इक्वल टू c1x प्लस c2 एट x इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 5, c2 इज इक्वल टू ऑल्सो 5। सो h इज इक्वल टू c1x प्लस 5 एंड डी एच बाई डी एक्स इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। सो h इज इक्वल टू c1 जो है -1, तो -x प्लस c2 दिया हुआ है 5, यहाँ पे हम लोग लिखे तो 5। तो एट x इज इक्वल टू 1.2 पे h इज इक्वल टू -1.2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3.8 मीटर जो है आपका आ जाएगा। ठीक, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द फ्लो नेट अराउंड द सीट पाइल वॉल इज शोन इन स्केच। एक फिगर में आपको दिया गया है। पहले चलो फिगर आपके सामने मैं रखता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये आपके सामने जो है फिगर है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो है 10 मीटर का है और ये जो है 1.5 मीटर का है, और ये जो इक्विपोटेंशियल से ये जो हाइट है वो 3 मीटर का है, और ये नीचे जो है इम्परवियस लेयर जो है आपका दिया गया है। ये इक्विपोटेंशियल और फ्लो लाइन जो है फॉर्म हो रहा है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज आर परमिबिलिटी कोफिशिएंट। सॉइल का जो परमिबिलिटी कोफिशिएंट है या कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी जो है वो दिया हुआ है 0.09 मीटर पर डे। आइसोट्रोपिक स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.7 है। वॉइड रेशियो जो है 0.85 है। द सीट पाइल वॉल एंड बॉटम ऑफ द सॉइल आर इम्परमिएबल, है ना, इम्परमिएबल है। सो सीपेज लॉस ऑफ वाटर इज, तो सीपेज लॉस वाटर का क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन जो है बोला गया है, जो कि बोला गया है कि द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द अकरेंस ऑफ पाइपिंग फेलुअर। पाइपिंग फेलुअर ना हो उसको रोकने के लिए कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे, उसका ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो NF इज इक्वल टू 4, ND इज इक्वल टू 8, हेड लॉस इज इक्वल टू 10 माइनस 1.5 यानी 8.5। सो सीपेज लॉस Q इज इक्वल टू KH NF बाई ND यानी 0.09 इंटू 8.5 इंटू 4/8। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 0.38 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर जो है ये आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है ना। बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो है हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हमें जो है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और नॉर्मल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना होगा। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू G माइनस 1/1 प्लस E, तो 2.7 माइनस 1/1 प्लस 0.85 इज इक्वल टू 0.9189 जो है आपका आ जाएगा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और नॉर्मल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू हेड लॉस बाई इक्विपोटेंशियल लाइन डिवाइडेड बाई डेल एल। तो 0.8 डिवाइडेड बाई 8/3 इज इक्वल टू 8.5/24 इज इक्वल टू 0.3541 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो है रेशियो निकाल देंगे, जो कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बाई नॉर्मल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का रेशियो निकालेंगे तो 0.9189 डिवाइडेड बाई 0.3541 इज इक्वल टू 2.595 अप्रोक्सीमेटली 2.6 जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। ओके, और अगला क्वेश्चन है आपका
स्टेडी स्टेट सीपेज इज टेकिंग प्लेस। स्टेडी स्टेट है जिसमें सीपेज जो है हमारा हो रहा है थ्रू अ सॉइल एलिमेंट के थ्रू एट क्यू पे 2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल का जो सरफेस है उससे इमीडिएटली 2 मीटर नीचे, डाउन स्ट्रीम ऑफ द टोई ऑफ द अर्थन डैम के नीचे। तो जो कि स्केच में आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यह स्केच में जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, फिगर में दिया गया है। द वाटर लेवल इन पीजियोमीटर में जो वाटर लेवल इंस्टॉल्ड किया गया है पी पॉइंट पे, ये जो पी पॉइंट है पी पॉइंट पे वो दिया गया है 500 mm एवव क्यू से 500 mm एवव है, इज एट द ग्राउंड सरफेस, और वो ग्राउंड सरफेस पे है। द वाटर लेवल इन अ पीजियोमीटर इज इंस्टॉल्ड एट आर जो इंस्टॉल्ड है 50 mm जो है बिलो है क्यू के 50 mm बिलो है, इज 100 mm और इज एवब 100 mm एवब द ग्राउंड सरफेस, और ये ग्राउंड सरफेस के 100 mm ऊपर है। ठीक, तो जो वर्क सैचुरेटेड यूनिट वेट होगा सॉइल का वो दिया हुआ है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड यूनिट वेट इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस एट क्यू पे जो वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या होगा। यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन जो है आपके दिए गए हैं। तो हेड लॉस निकालेंगे फ्रॉम आर टू क्यू, है ना, ये आर से क्यू तक का जो हेड लॉस है वो निकालेंगे तो वो आ जाएगा डिफरेंस ऑफ पीजियोमेट्रिक लेवल में जो डिफरेंसेज आएगा वो, और यहाँ पे जो वाटर टेबल जो है प्रेजेंट है ना, यहाँ पे वाटर टेबल प्रेजेंट है। तो ये जो है 100 mm जो है हमारा दिया गया है, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ हेड लॉस आ जाएगा 100 बाई 500 प्लस 500 यानी 0.1 जो है हेड लॉस आएगा पर यूनिट लेंथ। तो लॉस अप टू कितना लॉस होगा, तो 500/10 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 50 mm जो है लॉस होगा। तो पीजियोमेट्रिक लेवल एट क्यू पे जो है हमारा 2.05 मीटर जो है आ जाएगा, है ना, क्योंकि इतना mm जो है हमारा लॉस हो रहा है अप टू, है ना, लगभग। तो यहां से ये जो क्यू तक है यहां तक ये टोटल जो है आ जाएगा। ओके, देन पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा हाइट इंटू गामा डब्ल्यू। तो हाइट है 2.05 इंटू 9.81 यानी 21.11 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सीपेज इज टेकिंग प्लेस, सीपेज कितना होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इफेक्टिव स्ट्रेस एट क्यू पे तो हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 20.11 तो 15.88 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये आएगा जब सीपेज हमारा होगा उस कंडीशन में इफेक्टिव स्ट्रेस जो है हमारा इतना आ जाएगा, जब सीपेज हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होना स्टार्ट होगा तब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द फिगर बिलो शोज 2 फ्लो लाइंस, 2 फ्लो लाइंस को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये और एक ये, बिटवीन लाइंस फॉर सीपेज जो है अक्रॉस इंटरफेस बिटवीन 2 सॉइल मीडिया, 2 सॉइल मीडिया फॉर डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का जो कोफिशिएंट है वो अलग है, ऊपर के लिए अलग और मतलब इस साइड के लिए, है ना, इस साइड के लिए अलग और इस साइड के लिए अलग। यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा था, यहाँ पे इंक्लाइंड हो गया, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ α1 और ये α2। तो α1 इज इक्वल टू जो है ये दिया गया है 30 डिग्री, द एग्जिस्ट एंगल α2 विल बी, तो ये α2 इज इक्वल टू क्या होगा एंगल, वो जो है आपको निकालना है। 4 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि K1 इज बाई K2 इज इक्वल टू α1 बाई α2। तो K1 का वैल्यू दिया हुआ है हमारा क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख पाओगे क्वेश्चन में जो है ऑलरेडी हमें ये जो है दिया गया है। तो K1 और K2 का वैल्यू पुट कर दिया, 1 इंटू 10⁻⁷ बाई 4 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू 10, 30 बाई 10 α2। तो 10 α2 इज इक्वल टू 4 बाई रूट 3,
तो अल्फा 2 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4/√3 इज इक्वल टू 66.58 डिग्री जो है आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अप्रोक्सीमेटली जो है दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे उसके अनुसार अप्रोक्सीमेटली ये आंसर जो है आपका दिया गया है। सो डियर, यहाँ तक वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और इसी तरीके का और भी नोटिफिकेशन आपको जो है मिलता रहे। और इसका नोट्स अगर चाहिए अप टू लेक्चर 22 तक, तो आप जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं।